बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एलसी क्या है? एलसी की मुख्तलिफ़ टाइप्स कौन कौन सी होती है? एलसी की मुख्तलिफ़ क्लासेस क्या हैं? इलस्ट्रेशन किस तरह से होएगी विद एग्जांपल्स विद स्विफ्ट कोड्स। यही हमारा टॉपिक है जिसमें मुख्तलिफ़ वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं। आज का जो टॉपिक है वो एलसी की टाइप्स के बारे में है, और एलसी की कुछ टाइप्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती हैं। तो जो स्पेशल टाइप्स ऑफ एलसी है उसमें से एक टाइप के बारे में मैं आज बात करूँगा। दैट इज़ रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी रिवॉल्विंग एलसी। अब रिवॉल्विंग एलसी क्या है, किस तरह से मैकेनिज़्म है, उसकी टाइप्स क्या हैं, प्रोसेसिंग कैसे होती है विद एग्जांपल एंड इलस्ट्रेशन, इस पे बात करते हैं। जैसे मैं हर दफ़ा ये बता देता हूँ कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, जो भी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान में एक ही बुक है जहाँ से सारा मैं नॉलेज आपसे शेयर करता हूँ। दैट इज़ बुक का जो टाइटल है कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल। तो मैं बुक शेयर भी कर देता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बुक भी आखिर भी इसका मैं ही हूँ। 5 बुक्स आ चुकी हैं पाकिस्तान में, 5 एडिशन इसके इंग्लिश में हैं, और 5वां एडिशन गवर्नर पंजाब के ने इफ्तिताह किया। अब चूँकि पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए, तो नेक्स्ट जो एडिशन है 6th एडिशन, और दैट इज़ आल्सो लेटेस्ट एडिशन, वो उर्दू में वर्जन आएगा। नो डाउट इंग्लिश में भी आएगा और उर्दू में आएगा, लेकिन 6th एडिशन सितंबर 22 में इंशाल्लाह लॉन्च हो रहा है। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट आज का जो टॉपिक है, जो रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। तो बुक में क्या लिखा हुआ है, इसका जो चैप्टर है, जो एलसी के बारे में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, व्हाट इज़ एन एलसी और ए लेटर ऑफ क्रेडिट डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, जिसमें मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस चैप्टर को अगर थॉरोली पढ़ लें तो आप एलसी से रिलेटेड मोर देन 90% आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। और उसके बाद कोई रहनुमाई चाहिए तो मैं हाज़िर होता हूँ। मुझे जो नंबर दिया होता है उसी नंबर से आप रब्ता करके मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ये मैं बताता चलूँ, मैं स्टूडेंट्स से कोई फ़ी नहीं लेता, मैं सिर्फ कॉर्पोरेट इदारों से लेता हूँ, और वो भी जो फ़ी आती है उसमें से एक लमसम अमाउंट अल्लाह की राह में नेक कामों में और खिदमत खल्क में जानी होती है। अच्छा, रिवॉल्विंग एलसी के बारे में इस चैप्टर के पेज 74 जो 5th एडिशन है वहाँ पे मेंशन किया हुआ मैंने, इफ़ एन एप्लीकेंट एंड ए बेनिफिशरी एग्री टू शिप गुड्स ऑन कंटिन्यूइंग बेसिस, यानी अगर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का ये एग्रीमेंट होता है कि वो कंटिन्यूस शिपमेंटें करते रहेंगे, इस महीने की, अगले महीने की, फिर अगले महीने, फिर मतलब होती ही रहनी है शिपमेंटें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शिपमेंट हुई उसके बाद काम नहीं होना, यानी कंटिन्यूस शिपमेंट्स होती रहेंगी। तो फिर क्या है, इट मे बी मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव इफ़ द एप्लीकेंट एस्टेब्लिशेस वन लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर ऑल द शिपमेंट्स रादर देन वन लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर ईच शिपमेंट। तो ये एफिशिएंट भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है कि आप एक ही एलसी इशू कर लें, ना कि हर शिपमेंट के लिए अलग एलसी इशू करें। आपकी फिर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, वो हैसल्स भी होएंगी, आपको कोलैटरल ईच एंड एवरीथिंग में बार बार इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि एक ही एलसी इशू कर लीजिए। और वो किस तरह से एलसी कर लें, दैट इज़ ए स्पेशल एलसी, special letter of credit for handling multiple shipments renewable over an extended period of time is a revolving letter of credit। तो तब हमें रिवॉल्विंग एलसी की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट में ऑपरेट ऑटोमेटिकली और बाय अमेंडमेंट and can be either cumulative or non-cumulative। इलस्ट्रेशन की तरफ आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन क्या दी हुई है, An applicant expects to purchase approximately $1,20,000
in merchandise from the same supplier during the next year. Suppose एक एप्लीकेंट $1,20,000 की इंपोर्ट करना चाह रहा है एक ही सप्लायर से पूरे साल में, तो क्या है ईच शिपमेंट इज़ नॉट टू एक्सीड $10,000 और हर शिपमेंट जो है $10,000 से ज़्यादा की नहीं होएगी। तो फिर क्या है ईच $10,000 शिपमेंट कवर्स द परचेज ऑफ 500 यूनिट्स और हर जो शिपमेंट है जो $10,000 की इक्वल की शिपमेंट होएगी वो 500 यूनिट्स वो शिपमेंट यानी 500 यूनिट्स उसमें होंगे, 500 यूनिट की वो कार्गो होएगा, 500 यूनिट की वो कंसाइनमेंट है। ठीक है, तो द एप्लीकेंट हैज़ फॉलोइंग ऑप्शन। फिर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1 एग्जांपल 1 है ऑटोमेटिक की, यानी रिवॉल्विंग एलसी ऑटोमेटिक टाइप में। वो कैसे, द एप्लीकेंट मे अरेंज फॉर ए लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर a 1-year term in the amount of $10,000 providing that the amount available under the letter of credit is reinstated for future drawings in an aggregate amount not to exceed $120,000। यानी टोटल जब एडअप करेंगे तो $1,20,000 से नहीं बढ़ेगी, तो $10,000 की ईच शिपमेंट के हिसाब से। If the letter of credit reinstates the amount automatically upon each payment, यानी एक शिपमेंट हुई उसकी पेमेंट $10,000 चलेगी, दोबारा से आपके लिए वो एलसी अवेलेबल होगी फॉर एन अदर $10,000। यानी एट ए टाइम एक शिपमेंट जो है वो $10,000 से ज़्यादा की नहीं होएगी, $10,000 की होएगी। शिपमेंट आई, उसके डॉक्यूमेंट्स आए, उसकी पेमेंट हो गई, तो एलसी अगेन $10,000 अवेलेबल होगी। तो $10,000 से ज़्यादा की एक शिपमेंट नहीं होएगी और टोटल जो शिपमेंटें होएंगी वो एडअप करके $120,000 यानी $1,20,000 से ज़्यादा नहीं होंगे। If the letter of credit reinstates the amount automatically upon each payment, the total amount of the bank's exposure is $1,20,000 upon issuance. Please see below LC Swift clause 47A addition clause। बुक में कहता इसकी क्लास जहाँ पे वो मेंशन करेगा एलसी के स्विफ्ट में वो क्लास भी दे दी गई है। लेट्स से मैं क्लास देता हूँ, किस तरह से क्लास भी दे सकते हैं। 47A एडिशन कंडीशन में एलसी विल रिवॉल्व 12 टाइम्स टोटल शिपमेंट्स परमिटेड फॉर $120,000 और $10,000 पर शिपमेंट। एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये एग्जांपल 1 आ गई ऑटोमेटिकली की। अनदर एग्जांपल क्या है, बाय अमेंडमेंट। बाय अमेंडमेंट यानी दो आपके पास एग्जांपल्स हैं, या तो आप ऑटोमेटिक के वे से चले जाएं या आप अमेंडमेंट वाले पे चले जाएं। तो बाय अमेंडमेंट में क्या है, दिस प्रोसीजर ऑपरेट्स द सेम एज अबव। जैसे पहला क्या था ऑटोमेटिक वाला, सेम एज अबव एक्सेप्ट दैट अवेलेबिलिटी इज reinstated only upon specific authorization and amendment to the letter of credit. If the letter of credit revolves by amendment, the bank's exposure is $10,000. This is the difference between both types. Upon issuance, because the bank must approve each amendment. Given the above example, the applicant expects to purchase 500 units at a cost of $10,000 per month. For a 1-year period, a total of 6,000 units for $1,20,000. The transaction could be structured as follows. उसमें दो तरह से हो सकता है, एक तो क्यूमुलेटिव है और दूसरी नॉन क्यूमुलेटिव।
वन पे वर्क करते हैं। पहले क्यूमुलेटिव की बात करते हैं। क्यूमुलेटिव किस तरह से है? द एप्लीकेंट मे रिक्वेस्ट ए रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट टू परमिट द क्वांटिटी and value of goods not shipped within any month to be carried forward and added to the quantity and value for the following month. For example, if the beneficiary shipped only 400 units instead of 500 units, 400 units ship किए और that's for value for $8,000 in January. When the letter of credit revolves in February, the beneficiary could ship 600 units for 12,000. That's the February shipment of 500 units plus the 100 units not shipped in January. The bank's exposure is $120,000 because all shipments could be deferred to the last month of the letter of credit. तो ये था क्यूमुलेटिव टाइप। और दूसरी है नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या है? इफ़ द लेटर ऑफ क्रेडिट स्टेट्स इट इज़ नॉन क्यूमुलेटिव और इफ़ इट डज नॉट स्पेसिफाई क्यूमुलेटिव, इसमें ये क्लास मेंशन हुए कि नॉन क्यूमुलेटिव है, या कहीं पे ये मेंशन ना हुए कि क्यूमुलेटिव है, अमाउंट्स नॉट यूटिलाइज्ड इन एनी पीरियड मे नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे टू सक्सीडिंग पीरियड्स। द ऑप्शंस सेलेक्टेड विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द एप्लीकेंट एंड द बेनिफिशियरी। तो ये आज का जो टॉपिक था वो रिवॉल्विंग एलसी का है, और रिवॉल्विंग एलसी के बारे में ही ये सारी चीज़ें मैंने ये लिखी हुई हैं। एलसी का स्विफ्ट भी दिया हुआ है, क्लास भी मेंशन कर दिए, जो लफाजी देनी है उसकी एग्जांपल, इलस्ट्रेशंस, उसकी टाइप्स सभी में मेंशन कर दी है। आप इसके थॉरली गो थ्रू हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पे दिया होगा मेरी टीम से आप रब्ता करके अपना क्वेश्चन रिकॉर्ड करवा सकते हैं और इंशाल्लाह ताला मैं उनको एड्रेस करूँगा। हो सके तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान से लव कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।